जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम देखेंगे, वो हमारे पास ये है पी ऑफ एक्स का पोलिनोमियल हमारे पास है एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वेयर माइनस 4 रिलीव्स रिमाइंडर्स ऑफ -3 एंड 12। बेटा ये दोनों हमारे पास रिमाइंडर्स हैं, ठीक है। कब रिमाइंडर्स हैं? व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि जब आप इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 और x प्लस 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आते हैं रिमाइंडर्स? -3 एंड 12। बेटा ये हमारे पास रिमाइंडर्स आते हैं। तो अब बेटा हमने यहाँ पे अगेन जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनके ऊपर क्या अप्लाई करना है? फैक्टर थ्योरम, ठीक है। यानी कि आप पहले फर्स्ट फैक्टर को इक्वल लेंगे 0 के, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा, सो पी ऑफ एक्स हमारे पास है बेटा इक्वल्स टू एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स माइनस 4, ठीक है। अब आपके पास जो फर्स्ट फैक्टर है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, उसको बेटा आप करेंगे 0 के इक्वल, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी x की विच इज 1, ठीक है। अब ये बेटा 1 जो वैल्यू आई है कि बेटा आपने पुट करनी है p ऑफ x के अंदर। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? l टाइम्स 1 का क्यूब प्लस m टाइम्स 1 का स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है। 1 का स्क्वेयर ले लें, क्यूब लें, जो मर्जी पावर लें, आंसर 1 ही आता है। और यहाँ पे सिंपल l टाइम्स 1 l ही होगा प्लस m टाइम्स 1 m ही आएगा माइनस 4। अब ये बेटा इसका जो रिमाइंडर आता है वो फर्स्ट वाला x माइनस 1 जो आपका फर्स्ट फैक्टर है, इसका जो फर्स्ट होगा वो होगा रिमाइंडर, बिकॉज हमने बात किया रिस्पेक्टिवली इन तरतीब के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिमाइंडर किसका होगा? x माइनस 1 का, और जो 12 है वो सेकंड का होगा। तो हम इसका जो रिमाइंडर यूज करेंगे वो होगा -3। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -3 बेटा, ठीक है। अब 4 वहां पे क्या हो रहा है? माइनस, इधर आके उसको प्लस कर दी। सो -3 प्लस 4 इज इक्वल टू l प्लस m, ठीक है। यहां से आएगा +1 इज इक्वल टू l प्लस m, ठीक है। इसको बेटा आप नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन का। अब सिमिलर वे के अंदर बेटा आपने इसी p ऑफ x में जो हमारा सेकंड फैक्टर है बेटा आपने वो पुट करना है, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या है? x प्लस 2। तो हम यहां से x प्लस 2 को इक्वल करेंगे 0 के, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की -2, ठीक है। अब ये बेटा आपने -2 पुट करना है अगेन किस में? p ऑफ x के अंदर। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू, ठीक है। जहां जहां पे x है वहां पे आपने क्या रिप्लेस करना है? -2। सो l टाइम्स -2 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद m टाइम्स -2 का स्क्वेयर एंड देन हमारे पास क्या है? -4 है बेटा, ठीक है। अब बेटा आपने सिंपल यहां से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास आएगा। अब इसका हमारे पास क्या रिमाइंडर है? इसका रिमाइंडर हमारे पास है 12 बेटा, ठीक है। जो सेकंड नंबर है, तो यहां पे हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू l टाइम्स -8 प्लस m टाइम्स +4 -4, ठीक है। पावर्स जस्ट बेटा आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। अब ये बन जाएगा हमारे पास -8l प्लस 4m। अब 4 यहां पे क्या हो रहा है? माइनस, इधर लाके इसको प्लस कर दें, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 -8l प्लस 4m बेटा, ठीक है। यहां से अगर कुछ कॉमन आता है तो बेटा आप कॉमन ले लें, ठीक है। 16 इज इक्वल टू 4 बेटा आप कॉमन लेंगे, सो 4 हमारे पास यहाँ पे आएगा कॉमन, -2 टाइम्स l प्लस 1 टाइम बचेगा m, ठीक है। हमने 4 कॉमन लिया। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना के इसको डिवाइड कर दें। सो 16/4 इज इक्वल टू -2l प्लस m। अब यहां से आएगा 4 इज इक्वल टू -2l प्लस m बेटा। ये बेटा हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, इसको आप नाम दे दें सेकंड इक्वेशन का, ठीक है। अब बेटा आपने फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड को सॉल्व करना है और l और m की बेटा आपने वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां से बेटा आप चाहें तो m की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। वो क्या आएगी? 2l यहाँ पे हो रहा है माइनस, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 + 2m हो जाएगा, ठीक है। सो 4 + 2l इज इक्वल टू m बेटा। हमने यहां से m की वैल्यू को निकाल लिया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ l। अब ये m की वैल्यू आप पुट करेंगे सेकंड जो आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन है वहां पे आप यहां पुट कर देंगे। सो 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू
एल प्लस एम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट करनी है वैल्यू ऑफ एम, एल प्लस एम बेटा हमारे पास इक्वल है 4 प्लस 2l के, तो हम यहाँ पुट करेंगे 4 प्लस 2l बेटा। अब ये l प्लस 2l हमारे पास क्या बन जाएगा 3l, 4 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इधर आके इसको कर दे -1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3l, ठीक है। -3 इज इक्वल टू 3l। अब 3l के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, सो l बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा -1, ठीक है। ये बेटा हमारे पास आंसर है किसका, l का आ चुका है। अब ये बेटा l का आंसर आप पुट करें किसी भी, या तो आप पुट कर दें यहाँ पे या आप पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 1 प्लस l प्लस m है, इसी में बेटा आप पुट कर दें 1 इज इक्वल टू l प्लस m, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू l बेटा हमारे पास क्या है -1 प्लस m, -1 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का साइन है, इधर आके हो जाएगा माइनस का साइन, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू m। सो m बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, m भी हमारे पास 2 आ रहा है। सो ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यूज है, m l की भी आ चुकी है और m की भी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। तो जी बेटा अब इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वो बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमें p ऑफ x गिवन है, ठीक है। अब ये जो p ऑफ x है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किसी एक ऐसे फैक्टर से जो कि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है बेटा। अभी हमने इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें जो फैक्टर गिवन होते थे, ठीक है, हम जिसके साथ डिवाइड करते थे वो तमाम के तमाम लीनियर्स थे, बट यहाँ पे हमारे पास जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो आ गया क्वाड्रेटिक। तो बेटा आपने पहले इस क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर फैक्टर्स में। अब वो कैसे आएगा, वो बेटा आएगा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो आपने जो आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है, इसको बेटा आपने फैक्टराइज करना है। सो ये हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इसको बेटा जब आप फैक्टराइज करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक आप करें, ठीक है। आई गेस यहाँ पे साइन है -5x, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास -5x जी। अब बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक आपने करनी है। मिड टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, हमने जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसको आपने कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ करना होता है मल्टीप्लाई। सो 6 1 जा 6, 6 के आप बनाए फैक्टर्स 2 3 जा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास दोनों ही अगर आप नेगेटिव के लें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5 भी बन जाएगा और प्लस का 6 भी बन जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बनेगा x स्क्वायर, उसके बाद -2x एंड -3x, ठीक है। आप इनको यूज करेंगे। अब बेटा यहां से कॉमन ले आप x -2, उसके बाद -3 टाइम्स x -2 बचेगा अंदर, ठीक। जब हम कॉमन लेंगे -3, अब यहां से x -2 आप कॉमन ले लें, x -2 इंटू x -3 बेटा। जी बेटा ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो कि लीनियर फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अब बेटा आपने ये जो फैक्टर्स आए हैं इनके साथ आपने इस p ऑफ x को डिवाइड करना है अलग अलग से, ठीक है। और ये एग्जैक्टली उस p ऑफ x को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इसके ऊपर फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग दीज टू फैक्टर्स, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है। तो हमने जब इसको पुट करना है और आफ्टर फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर को आप लेंगे 0। अब बेटा हम इसको रेज, ये पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, आप इसी को यूज कर लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर ही। अब हमने जो p ऑफ x हमारा है वो बेटा इक्वल है ax स्क्वायर के प्लस -9x स्क्वायर प्लस bx, उसके बाद प्लस 3a। ये बेटा हमारे पास p ऑफ x है। अब बेटा आपने यहां से जो आपका फर्स्ट फैक्टर है वो पुट करना है x -2। सो यहां से आप x -2 को इक्वल करें 0 के, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा। अब यहां से आप x की निकालें वैल्यू, से x इज इक्वल टू क्या आएगा, x हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जो हमारे पास वैल्यू आई है, अब ये आपने पुट करनी है p ऑफ x के अंदर, ठीक है। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, जहां जहां पे x है वहां पे आपने 2 पुट कर देना, तो a टाइम्स 2 का स्क्वायर 9 टाइम्स यहां बेटा क्यूब होगा, ठीक है, क्यूब, लेट मी चेक, यहां बेटा क्यूब, जी हाँ, ठीक है। अब उसके बाद -9x यानी कि 2 का
स्क्वेयर, उसके बाद b टाइम्स 2 प्लस 3a बेटा, ठीक है। जहां जहां पे x है वहां पे आपने क्या रिप्लेसमेंट दे दी है, 2 दे दी। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, p ऑफ, अब देखेंगे हमारे पास इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। तो हमने p ऑफ 2 किसके इक्वल पुट करना है, इसका बेटा आपने इक्वल पुट करना है 0 के। सो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल टू a टाइम्स, यानी कि इसका जब आप क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8a बन जाएगा, 8a। उसके बाद 9 2 टू द स्क्वायर 4 होगा, 4 9 36 माइनस 36। उसके बाद यहां से 2b एंड प्लस 3a, ये बेटा हमारे पास फॉर्म बन गई। अब जो नंबर कांस्टेंट्स हैं उनको आप ऐड कर दें सिमिलर वे में, यहां पे 8a है, यहां पे 3 है, तो ये बन जाएगा 11a। 0 इज इक्वल टू 11a प्लस 2b। अब ये 36 यहां पे क्या हो रहा है, माइनस, जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस का 36 बेटा। ये बेटा आप इसको नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं आता तो आप इसको एज इट इज ही यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमने पुट किया है x माइनस 2। अब इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है x माइनस 3 बेटा, वो भी आपने यहां पुट करना है। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको बेटा आप करें 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब बेटा आपने p ऑफ 3 निकालना है, ठीक है। p ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, वो बेटा हमारे पास जहां जहां पे x में आपने क्या देनी है, रिप्लेसमेंट 3 देनी है, तो a टाइम्स x का क्यूब, a टाइम्स 3 का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है 9 माइनस 9 टाइम 3 का स्क्वायर, देन प्लस b टाइम्स 3, और उसके बाद आएगा प्लस 3a। जी बेटा, अब इसको जस्ट आपने करना है सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 का क्यूब 27, a 3 का स्क्वायर 9 9 9 81 माइनस, और प्लस 3b प्लस 2 प्लस 3a। जी बेटा, अब बेटा आपने सिंपल इसको 7a प्लस 3a 30a बन जाएगा, और इसका जो रिमाइंडर वो क्या आएगा, वो आएगा 0, बिकॉज ये उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है। अब 27 प्लस 3a 30a हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3b माइनस 81, ठीक है। अब 81 यहां पे हो रहा है माइनस का, इधर लाके इसको प्लस कर दें, ठीक है। सो ये बेटा आपके पास आएगा प्लस का 81, आप इसको इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको बेटा आप नाम देंगे सेकंड इक्वेशन का, चाहे तो आप यहां से कॉमन ले लें 3 को, ठीक है। 3 कॉमन आएगा तो यहां से आपके पास ही फॉर्म बन जाएगी 10a प्लस b। अब ये 3 यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर लाके इसको डिवाइड कर दें। सो 81 ओवर 3 इज इक्वल टू 10a प्लस b बेटा, ठीक है। अब यहां से आपके पास ये बनेगा 27 इज इक्वल टू 10a प्लस b बेटा, ठीक है। अब ये आपके पास बन गई है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन यहां से, ठीक है। अब ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब बेटा आपने हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहां से बेटा आपने b की निकाली है वैल्यू, कैसे, 27 माइनस 10 आप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या लेगी, b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहां से आपने सिंपल इसको वो b की वैल्यू आपने जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वहां पुट कर देंगे, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने बिल्कुल सेम वे में b की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 बेटा, जिसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।